अस्सलाम वालेकुम तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आऊं सूरज कुमार। अर्शद नदीम एक दफ़ो ॿीहर पाकिस्तान लाइ गोल्ड मेडल खटियो। जेवलिन थ्रो में जेका है पहिरीं पोजीशन हासिल करे अर्शद नदीम एक दफ़ो ॿीहर जेका है गोल्ड मेडल खटियो। सेकेंड नंबर ते जादव इंडिया जो ऐं पाकिस्तान जो एक ॿियो यासिर नाले भी एथलीट उते मौजूदु हो जंहिं 8 नंबर जेका हासिल कयो। बहरहाल अर्शद नदीम पाकिस्तान लाइ एक ॿियो गोल्ड मेडल हासिल कयो। कोई तकरीबन 50 सालनि खां पोइ असां इहो गोल्ड मेडल खटियो आहे एशियन गेम्स। यानी अर्शद नदीम एक दफ़ा ॿियो अहिड़ो जेको एथलीट ठहियो आहे। जेवलिन थ्रो में अॼुकल्ह जेका आहे पाकिस्तान जो नालो हर जॻह ते जेका मशहूरु थिए पियो, उहो चाहे ओलंपिक्स हुजे चाहे एशियन गेम्स हुजे, ऐं उनमें जेका अर्शद नदीम जेका आहे उनजो नालो। बहरहाल पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश जी सीरीज़ अगरि ॻाल्हि ॿोल कयूं, पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश जी सीरीज़ जेका कल्ह ख़तमु थी, पाकिस्तान 3-0 सां बांग्लादेश खे हारायो आहे। 3-0 वाइट वॉश कयो आहे, जंहिंमें मोहम्मद हारिस जी जेका सेंचुरी आहे वो काबिल तारीफ़ आहे। यानी सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी मोहम्मद हारिस लगाई ऐं कोई 48 बॉलनि ते जेका आहे 100 हणी करे पाकिस्तान की इहो सीरीज़ खटाई। न सिर्फ़ु सीरीज़ बल्कि वाइट वॉश कयो बांग्लादेश के। ऐं इहा सीरीज़ असां डिसेंबर 2021 खां पोइ फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इहा सीरीज़ असां खटी आहे, फर्स्ट टाइम। यानी कोई 5 सालनि खां 4 सालनि खां पोइ वञी करे असां का सीरीज़ खटी आहे पाकिस्तान में। इहो बि पंहिंजे तौर ते हिकु सरप्राइज़िंग शइ हुई कि 21 मतिलबु डिसेंबर 2021 खां पोइ का असां सीरीज़ ई कान खटी, उहो चाहे T20 हुजे, ODI हुजे या टेस्ट हुजे पाकिस्तान में। बहरहाल इन ते ज़रूरु असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ एशिया कप जेका आहे उहो हिकु दफ़ो ॿीहर कैंसिल थी चुको आहे। इमर्जिंग एशिया कप फ़िलहाल कैंसिल थियो आहे। विमेंस जेका जून में श्रीलंका में थियणो हुयो। इंडिया जो इन्फ्लुएंस डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया दरमियान जेका हिन वक़्तु टेंशन्स हलनि पियूं, जंहिंजी वजह सां जेका इंडिया अचण लाइ मना करे छॾियो, पंहिंजी विमेंस टीम मोकिलण लाइ साफ़ इनकार करे छॾियो, जंहिंखां पोइ जेका ACC जो फ़ैसिलो कयो आहे त इहो इमर्जिंग एशिया कप जेका आहे उहो कैंसिल कयो वेंदो, जेका जून में हूंदो। हाणे छा मेंस एशिया कप थींदो, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। उन ते यकीनन असां डिस्कस कंदासीं अॼु प्रोग्राम में, छाकाणि त मेंस एशिया कप सेप्टेंबर महीने में आहे, तक़रीबन 2 महीना आहिनि अञा। जुलाई में हिकिड़ी मीटिंग थियणी आहे नाज़रीन, जुलाई में मीटिंग थियणी आहे सिंगापुर में ICC जी, ऐं हुते शयूं तय थींदियूं त आया पाकिस्तान ऐं इंडिया फ्यूचर में मैचिस खेॾंदा, अगरि खेॾंदा त कहिड़े तरीक़े सां खेॾंदा। छाकाणि त असां इहो कुझु ॾींहं अॻु में ख़बर तव्हांखे ॿुधाई त वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया खे अलॻि अलॻि ग्रुप्स में रखियो वेंदो। उनजी वजह इहो ई आहे त हिन वक़्तु जेका टेंशन हलनि पियूं पाकिस्तान इंडिया दरमियान या विच में, त इंडियन सेंटिमेंट आहे, इंडियन पब्लिक जो सेंटिमेंट आहे, उहो हर्ट थींदो बकौल इंडियन मीडिया जे, जंहिंजी वजह सां इहो जेको आहे ॿिन्ही टीम्स खे अलॻि अलॻि ग्रुप्स में रखियो पियो वञे। पर हुते ई इंडियन कम्युनिटी केरला जी कम्युनिटी दुबई जे अंदरि शाहिद आफ़्रीदी खे चीफ गेस्ट करे घुराए थी। हाणे ॾिसो था ॿिटी पॉलिसी ॾिसो था हिते, हिकु तरफ़ा उहो चवनि था त असांजी सेंटिमेंट जेका उहो हर्ट थींदा अगरि असां पाकिस्तान सां क्रिकेट खेॾंदासीं, ऐं ॿी तरफ़ दुबई में शाहिद आफ़्रीदी ऐं उमर गुल खे एज़ अ चीफ गेस्ट करे उहो घुराईंदा। केरला जी कम्युनिटी ऐं इंडियनस जेका दुबई में रहंदा, उहो पंहिंजे हिकु डांस कॉम्पिटिशन में उन्हनि खे शाहिद आफ़्रीदी खे उन्हनि इनवाइट कयो आहे। बहरहाल AG बुगियो साहब असां मौजूदु आहिनि। एज़ाब पहिरीं त इहो ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो, ख़ुशि आहियो साईं, वेलकम कयो प्रोग्राम में। वही महिरबानी सूरज कुमार, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह में ठीक आहियो? बिल्कुलु ठीक ठाक। अच्छा AG साहब, इहो इंडिया हिकु दफ़ो ॿीहर जेका आहे पंहिंजूं साज़िशूं शुरू करे छॾियूं आहिनि। एशिया कप इमर्जिंग जेका विमेंस उहो कैंसिल थी चुको आहे हाणे, ऐं तव्हांखे छा थो लॻे त सेप्टेंबर जे अंदरि जेका एशिया कप रखियलु आहे शेड्यूल आहे उहो छा थी सघंदो मेंस जो? अगरि त सिर्फ़ु इंडिया वर्सेस पाकिस्तान थिए त चलो पोइ त थी सघे थो कैंसिल, पर ICC इवेंट जेको आहे उहो कैंसिल नथो थी सघे। जीअं इमर्जिंग कप आहे इहा जाती कई आहे हुननि, ईअं थियणु न खपे हा, हीउ क्रिकेट खे नुक़सानु आहे। ऐं बिलाख़िर जेको आहे इंडिया खे इहो पछताव पंहिंजो जेको आहे न साम्हूं ईंदो। ॼण एशिया कप जे हवाले सां तयारियूं आहिनि त जीअं लास्ट टाइम बि असां डिस्कस कई चैंपियंस ट्रॉफी जे हवाले सां, त बिलाख़िर विच जो रस्तो निकितो। चैंपियंस ट्रॉफी जेको आहे वञी जेको आहे इंडिया पंहिंजे जेको आहे न्यूट्रल वेन्यू ते खेॾी, ऐं उन जो क्रिटिसाइज़ ओवरऑल जेतिरी बि कंट्रीज़ हुयूं सभिनी कयो हिंदुस्तान ते, त भई हिंदुस्तान खे फेयर प्ले मिलियो ऐं ॿियनि टीमुनि खे जेको आहे ट्रेवलिंग करणी पई ऐं काफ़ी मुश्किलात जेको आहे उनखे फेस करिणो पियो। हाणे बि जेको एशियन कप जेको आहे जेको थिए पियो, इंडिया जे वसाए कोन ग्रुप्स अलॻि अलॻि ठहनि पिया, पर बिलाख़िर सेमीफाइनल फाइनल इहे क्रॉस थींदा आहिनि। अगरि त पाकिस्तान जी टीम जीअं बांग्लादेश जे ख़िलाफ़ु कल्ह खेॾी आहे, सीरीज़ विन कई आहे पाकिस्तान 3-0 सां, त हुन में अगरि ॾिठो वञे त पाकिस्तान में अञा काफ़ी चेंजिंग जी नीड आहे, उनजी तयारी हले पई थी। त मां सम्झां थो त इंडिया करण में कामयाबु कोन थींदो। पोइ बि जेका हुनजी डोमिनेंस मार्केट में आहे उन में कुझु घटिताई नज़र अचे थी। मां ईअं थो ॾिसां हिनखे। बहरहाल
साईं मतिलबु तव्हांखे इहो थो लॻे त एशिया कप थी वेंदो पंहिंजे शेड्यूल मुताबिक़? बिल्कुलु थी वेंदो सर, जेके रोके इहो नथा जेको सघनि। हा, हाणे हिन जेका करे- कैंसिल थियो आहे उनजी साईं छा वजह थी सघे थी? हिकिड़े क़िस्म जो ट्रेलर आहे या उहो ॿुधाइणु चाहिनि था त असांजी एतिरी हले थी ACC में, बावजूदि उनजे कि असांजो प्रेसिडेंट पाकिस्तानी ACC जो मोहसिन नकवी साहब। जी, अपन बस किथे न किथे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सां ही प्रॉब्लम्स आहे न, जेका इहे असांजी बैटल थी आहे हिंदुस्तान पाकिस्तान जी, त हिन में कहीं असांजी कशिशगी बरक़रार आहे। हिंदुस्तान किथां न किथां भॼी ॻोल्हे करे पंहिंजी साख बहितर करण जे चकर में आहे, त ही मां सम्झां थो त नेगेटिव हरबान इस्तेमालु करे हू पंहिंजी साख डैमेज कनि पिया, को हुनखे सुठो चए कोन पियो। ख़ाली क्रिकेट जी हल्कनि सां जाती आहे, बेसिकली जाती आहे। बेसिकली साहब जी साहब, इहो असल में मसइलो इहो आहे त ब्रॉडकास्टर जेका आहिनि उहो इंडियन्स आहिनि। हाणे सोनी पिक्चर्स जेका आहे कोई $72 मिलियन में इहो राइट्स वरिता आहिनि एशिया कप जा। छा तव्हांखे लॻे थो त यार अगरि इंडिया चवंदो कि भाई असां नथा खेॾूं त छा पॉसिबल थी सघंदो कि ब्रॉडकास्टर लाइ कि इंडिया जे बग़ैर एशिया कप थिए, या पोइ तव्हांखे लॻे थो कोई पाकिस्तान खे ई एलिमिनेट कयो वेंदो? इहो बि पॉसिबल नथो लॻे? इहो थी कोन थो सघे, छो जो ही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जेका आहे या जेको थींदो आहे असांजी, हिन में सिर्फ़ु हिकिड़ी कंट्री न आहे न। मूं जेका ॻाल्हि कई त 1-1 इंडिया पाकिस्तान हुजे हा, चलो पोइ त ब्रॉडकास्टर जेका ॿुधनि हा, पर ही ICC जे ही हाफ ते इवेंट थींदो आहे। त इन में इहो आहे कि ग्रुप ठहंदा त उन में जेको आहे ऑपोजिट ग्रुप में टीमूं हूंदियूं, पोइ हो हुनजे ज़हन में आहे त पाकिस्तानी टीम एतिरी बहितर न आहे, शायदि कटिजी वञे, ऐं इहा जेका चालाकी करे पई हिंदुस्तान त भई हिन सां न खेॾूं। न त पाकिस्तान जेको आहे, पाकिस्तान जो मोराल हाई आहे, ऐं पाकिस्तान अगरि हिंदुस्तान खे बीट करे थो वञे न जेका एशिया कप में, त मां सम्झां थो त हिंदुस्तान अञा हेठि ईंदो, पाकिस्तान जी ग्रेजुअली जेका पोज़ीशन बहितर थींदी, तॾहिं इंडिया जेको आहे हिन भेरे जान छॾाए पियो, भॼी जान पियो छॾाए। मतिलबु तव्हांखे लॻे थो त असां बांग्लादेश जहिड़ी कमज़ोर टीम खे हाराए करे असां इंडिया खे हाराए सघूं था? न सर, गुंजाइश आहे। लास्ट टाइम बि जेका डिस्कस थी पंहिंजी, त उन में मूं चयो त ही प्रैक्टिस आहे अगेंस्ट बांग्लादेश। असांजे साम्हूं टीम बेबी टीम आहे, ऐं बांग्लादेश जी बि जेका बहितर टीम आहे उन में हिकु ॿ प्लेयर कोन आया। ईअं तव्हांजी बि टीम में हिकु ॿ प्लेयर जेके सीनियर्स हुआ तव्हांखे कोन खेॾायो आहे। तव्हां टोटल न्यू टीम खेॾाई आहे, त बांग्लादेश जे मुक़ाबले में तव्हांजी जेका विनिंग पोजीशन आहे उनखे तव्हां काउंट ज़रूरु कंदो, पर उन लेवल जी न आहे जेका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या कंहिं जेका साउथ अफ्रीका जी टीम जे मुक़ाबले में फ़िलहाल टीम जे मां सम्झां थो पाकिस्तान टीम में गुंजाइश आहे। बांग्लादेश सां साईं हिकु दफ़ो पाकिस्तान हिंदुस्तान जो मैच जेका आहे, हा हा फाइट ब्रेक करण वारो मैच हूंदो आहे, में कोई बि खेॾे सघंदी आहे पोजीशन टीम जे हाल। अच्छा साईं एजी साहब, आख़िरी सवाल इहो त हिकु दफ़ो ॿीहर जेका हिकिड़ी सीरीज़ जेका हिननि शेड्यूल कई आहे, यानी पाकिस्तान बांग्लादेश, हिकु त हींअर असां खेॾी आहे पाकिस्तान में, हाणे ॿुधो आहे त 20 जुलाई ते पाकिस्तान वरी बांग्लादेश वेंदी, हुते 22 जुलाई, 24 ऐं 26 जुलाई ते 3 मैचिस जी T20 सीरीज़ वरी रखी वई आहे। हिन जो कोई मक़सदु आहे कि यार एतिरियूं T20 सीरीज़, उहो बि बांग्लादेश जहिड़ी कमज़ोर टीम खां असांखे घुरिजे नथो कि यार कंहिं सुठी टीम सां खेॾूं? बसि मोराल हाई पिया कनि, जेका ॻाल्हि मूं पहिरियों कई त पाकिस्तान चालाकी पियो थो करे, हाणे ॾिसण वारनि जी पोजीशन इहा आहे त पाकिस्तान खटे वियो बसि। पर तव्हां जेको माण्हू, असां जहिड़ो माण्हू आहे जो क्रिकेट लवर आहे, उहो त ॾिसे थो न त तव्हांजे साम्हूं फिगर कहिड़ो आहे। ठीकु आहे, अगरि असांजो जेको आहे आगा साहब जेको आहे फास्टेस्ट सेंचुरी कई आहे, ठीकु आहे जी अखियुनि ते, पर जंहिं बॉलिंग जे ख़िलाफ़ कई आहे उहा बि त काउंट थींदी न यार, ईअं थोरी आहे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि यार आहे इहे बांग्लादेश वञी करे मिड़े ई एंटरटेनमेंट करणी आहे, पंहिंजी मार्केट सेव करणी आहे, बाक़ी ॾिठो वञे त उहो लेवल न आहे क्रिकेट जी जेका असांजी टीम जो मयार हुजणु खपे। उहो लेवल आहे। जी साहब, वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां पंहिंजो कीमती वक़्तु कढियो प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर लाइ। नाज़रीन, हिकिड़ो ब्रेक वठूं था, नंढड़ो हिते ब्रेक वठूं था, ब्रेक वापसि अचूं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करेंगे मोहम्मद हारिस की बैटिंग के ऊपर, यानी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की छुट्टी, क्योंकि मोहम्मद हारिस ने जिस किस्म की बैटिंग की है तो अब हमें कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार बाबर आजम नहीं खेल रहा, रिजवान नहीं खेल रहा, मतलब कमी महसूस नहीं हुई इन दोनों की। शोएब रहमान हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, ये जिस किस्म की बैटिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है हम दोनों को कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, क्योंकि ये लोग हटे हैं तो फिर ये आगे आए हैं, यानी ये ॿई खिलाड़ी साइड में थिया आहिनि त ये आगे आया हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है मुसलसल खेलते रहे, ओपनिंग करते रहे, और जब अच्छे ओपनर्स आते रहे तो उनको जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि आगे बाबर रिजवान जैसी दीवार होती थी। अब ये लोग जैसे हटाए गए हैं तो आपके पास साहिबजादा फरहान आया, जिन्होंने अपने पहले मैच में ही मैन ऑफ द मैच हासिल किया। कल मोहम्मद हारिस ने 48 बॉलों पर 100 बनाया भाई, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन्स किए, पाकिस्तान को कामयाबी हासिल करवाई, और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। शोएब रहमान हमारे मौजूद है। शोएब भाई,
हम दोनों को मिलकर मेरे ख्याल से थैंक यू वेरी मच कहना चाहिए बाबर रिजवान को कि वो हटे हैं तो ये लोग हमारे आगे आए हैं। ये आप ये बताओ, आप कहना चाहते हो नहीं चाहते हो थैंक यू वेरी मच? मुझे नहीं लगता कि आप दिल से कह रहे हो। नहीं मतलब मैं चाहता हूं कि बाबर आजम अभी भी अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करे तो टीम में आ सकते हैं। नहीं देखो, ये मरोने मिन्नत है मतलब बोर्ड का वो फैसला कि जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि बाबर आजम, रिजवान और इवन शाइन को ही बिठाएं। यार आप सोच सकते थे कि साहिबजादा फरहान ने और हारिस ने 52 बॉलों पे 107 रन बनाए। वो लोग 52 बॉलों पे 57 रन बनाने वाले लोग थे। लेकिन शोभ भाई माजरत के साथ, लेकिन ये कमजोर टीम थी बांग्लादेश, वो टीम थी जो यूएई से हार के आ रही थी। मतलब तुम्हारे मुझे ख्यालात जो है ना वो तनवीर से मिलते हुए। तनवीर का आपने बयान पढ़ा था पहले मैच में? बिल्कुल बिल्कुल। ये 200 रन की विकेट पे इन्होंने 300 रन बनाना चाहिए थे। वो अजीब पगला गया है तनवीर। अबे भाई सही बैटिंग कर रहे हैं, सही खेल रहे हैं, यंगस्टर हैं। आपने बाबर आजम, रिजवान के चक्कर में सरफराज की कप्तानी खत्म कराई, कीपिंग छुड़वाई और शर्जील का कैरियर खत्म करवा दिया। आपने फखर जमा को खत्म करवा दिया। आप हारिस को बेकार कर रहे थे इन दोनों के सिर्फ ओपनर के चक्कर में। T20 का हमारा शोभा कोई शक नहीं है कि ये बात तुम मान लो मेरी। शोभा देखा इसमें कोई शक नहीं कि अब ये खिलाड़ी अच्छे आ गए हैं जो कि रिप्लेस कर सकते हैं दोनों को। इतने दिनों तक हमें कोई ऐसा ये पुराने साहबजादा फरहान बुढ़ा हो गया है तो सर उनको जब भी चांस मिलता था वो फेल होता था इंटरनेशनल माजिद। नहीं था देखो फेल ऐसा होता था कि 2 मैचेस खिलाए उसको बिठा दिया, फिर रिज बाबर आ गए। अच्छा एक और चीज होती थी, साहिबजादा फरहान को हमेशा अच्छी टीमों के खिलाफ खिलाया जाता था और फेल हो जाता था। अब जो है बांग्लादेश कदरे आसान हरीफ था। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना कि 1-2 मैचेस के खिलाफ साइम अय्यूब कितना फेल हुआ है शुरू में, बिल्कुल, मगर उसको कंसिस्टेंटली मौके मिलते रहे। आज वो आपका प्राइम प्लेयर बना हुआ है। मतलब अब अच्छे प्लेयर आ चुके हैं, लेकिन बाबर रिजवान की भी अपनी जगह परफॉर्मेंसेस हैं पीछे, ऐसा नहीं है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया बाबर रिजवान की बिल्कुल परफॉर्मेंस है। वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करे, उसमें खेले, वरना मैं तुम्हें लिख के दे दूं वो वहां से भी जाएंगे। अच्छा ये कामरान अकमल और आजम सिद्दीकी साहब जो कि बाबर आजम के वाले साहब हैं, इन दोनों के दरमियान भी आजकल लफ्जी गोलाबारी चल रही है इंस्टाग्राम पर। ये कैसे देखो ना, यही तो इख्तलाफ है ना। बाबर आजम के साथ जो हुआ है ये बाबर आजम के साथ नहीं हुआ। तुम तो पैदा भी नहीं होगे। हमने अपने सामने देखा जब मियादाद को कप्तान बनाया था 9 प्लेयर उसके खिलाफ हो गए थे। मियादाद ने ना कभी अपने बाप को बुलाया ना भाई को बुलाया। उसने कप्तानी इमरान खान को दी, अपनी बैटिंग पे फोकस किया, इतना बड़ा बैट्समैन बन के निकल गया। यूनुस खान ने वर्ल्ड कप जीत के गया, पूरी टीम उसके खिलाफ हो गई। ना उसने किसी भाई को बुलाया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कुछ नहीं करी। पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन बैट्समैन अपने बल्ले से जवाब देके चला गया। आज ये लोग बल्ले से जवाब नहीं दे रहे, ये मीडिया पे टीआरपी के चक्कर में अपनी कंपनी से जवाब दिलवा रहे। तो आपको ये लगता है कि बाबर आजम अपने वालिद साहब को कहते होंगे कि यार आज को इंस्टा पे स्टोरी डाल दो मेरे फेवर में कामरान? नहीं तो उसके वालिद करते हैं ना। उसके वालिद ने तस्वीर, जो तुम्हें कामरान अकमल की बात कर रहे हो, उसकी स्टोरी ये है कि उस तस्वीर के अंदर कामरान अकमल भी हैं, बाबर आजम भी बैठे हुए हैं और उनके वालिद साहब कहते हैं कि बाबर आजम कभी कामरान अकमल की क़यादत में तो नहीं खेले, मगर कामरान अकमल एकदम बाबर आजम की क़यादत में खेल रहे थे। उस पर कामरान अकमल 0 पर आउट हो गए थे, बाबर आजम ने 100 किए थे। वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। एक और मैं चीज यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। आजम सिद्दीकी साहब ये भी लिखते हैं कि नाकाम जो लोग होते हैं वो कामयाब लोगों के लिए गिबत करते हैं। तो आप समझते हैं कि कामरान अकमल और बाबर आजम की कंपेयर करें, कामरान अकमल नाकाम है नहीं हो, मगर देखो कामरान अकमल के अगर उससे उसकी कीपिंग हटा दी जाए ना, तो जैसी बैटिंग परफॉर्मेंस कामरान अकमल ने टेस्ट में दी है ना, अभी तक बाबर आजम दे नहीं सका। मोहाली टेस्ट में हम लोग टेस्ट हार रहे थे, उसने बहुत शानदार 100 मारे थे। एक कराची टेस्ट हुआ था जिस तरह इरफान पठान ने वो हैट्रिक की थी शुरू की 3 बॉलों पे, बाबर आजम ने इतनी शानदार बैटिंग की थी, वो हम टेस्ट में जीत गए थे। बाबर आजम की वो कामरान अकमल की बात कर रहा हूँ, सॉरी बाबर आजम कह दिया। वो असली आपके मुंह से निकल रहा है क्योंकि बाबर आजम वाकई में इतने बड़े नाम है, वो परफॉर्मर है कि आपके जुबान भी फसल नहीं। वो टेस्ट क्रिकेट में कोई जितना बड़ा उसका नाम मिल गया ना, सूरज कुमार इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे नहीं सका। कामरान अकमल की कीपिंग का मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, मगर बैटिंग के अंदर वो बहुत शानदार बैटिंग किया करता था। तो ये लेकिन सर जी आप इस वक्त तारीफ कर रहे हैं कामरान अकमल की टेस्ट की, लेकिन कामरान अकमल कहते हैं कि बाबर को सिर्फ टेस्ट खिलाओ, ओडीआई और T20 से पारी करो। वो यूं कह रहा है कि भैया इतना बड़ा नाम है, टेस्ट खिलाओ। वो ये बाबर आजम के तुम जरा मुझे टेस्ट क्रिकेट में 100 तो बता दो कितने? 700 है। कामरान अकमल ने 100 मारे। बाबर आजम अपने आप को बैट्समैन कहता है, कामरान अकमल तो विकेट कीपर था, 7वें नंबर पर आता था।
वो उसने ओडीआई के अंदर कुछ सेंचुरीज मार दी है, T20 के अंदर अभी तक 129 के स्ट्राइक रेट पे लगा हुआ है और वो इस कोशिश में है कि मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। अबे भाई कौन सा तू 33-34 साल की उम्र में प्रूव करेगा? भाई देखें, बाबर आजम और कामरान अकमल के स्टैट्स मेरे पास आ चुके हैं। कामरान अकमल ने 55 इनिंग्स में 993 रन बनाए T20 में, 22 की एवरेज से। अरे T20 जब उसने खेली उसका करियर खत्म पे था। टेस्ट क्रिकेट में देखो, टेस्ट क्रिकेट में उसकी 6 सेंचुरी है। चलो, टेस्ट क्रिकेट में 95 मैचेस में कामरान अकमल ने बनाए हैं 31 की एवरेज से 2513 रन। बाबर आजम ने 110 मैचेस में 4235 रन बनाए हैं, 42 की एवरेज से 196 इसका हाईएस्ट है बाबर आजम का, 54 की एवरेज है। कामरान अकमल जो है, कामरान अकमल विकेट कीपर बैट्समैन है, बाबर आजम प्राइम बैट्समैन है, ओपनर वन डाउन आता है, ये चीज जरा जहन में रखना। लेकिन सर टेस्ट बाबर आजम के क्रेडिट पे कोई टेस्ट मैच की विक्ट्री नहीं है पाकिस्तान की। कामरान अकमल के क्रेडिट पे पाकिस्तान की टेस्ट की विक्ट्रियां हैं, ओडीआई की विक्ट्री है, T20 की विक्ट्री है। 2009 के वर्ल्ड कप में कामरान अकमल ने बहुत शानदार बैटिंग करी थी। बिल्कुल। अब आपने ओडीआई की बात छेड़ ली है तो ओडीआई के स्टेट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। कामरान अकमल ने 150 मैचेस खेले हैं, 3000 से ज्यादा कुछ रन है, 25 की एवरेज है, 124 हाईएस्ट है, 83 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो स्ट्राइक रेट भी कामरान अकमल लेटर ऑर्डर पे आता था। अच्छा, यार उन दिनों वो लेटर ऑर्डर पे आता था। अच्छा शोभ भाई, स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं। ठीक है, स्ट्राइक रेट आप कहते हैं कि यार कामरान का अच्छा होगा, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, बाबर ऊपर आता है। कामरान अकमल का स्ट्राइक रेट है 83 का, बाबर का है 87 का। अरे तो फिर यही तो उससे देख लो ना, कामरान अकमल और बाबर में कोई फर्क होना चाहिए ना, कोई फर्क नहीं है। कामरान अकमल जब रिटायर हुआ उस जमाने में 80-90 के स्ट्राइक रेट हुआ करते थे। आज की मॉडर्न डेज क्रिकेट के अंदर T20 का स्ट्राइक रेट 170-180 हो गया है, ओडीआई का स्ट्राइक रेट 1+ हो गया है, वरना तो स्ट्राइक रेट जो है 80-88 है 1985 के दौर में। तो आप जहीर अब्बास के स्ट्राइक रेट से मिला लो उसको, अपना बाबर आजम को। क्या मुझे लगता है कि यार बाबर और इस कामरान अकमल के दरमियान कोई कंपैरिजन ही नहीं है, स्पेशली ओडीआई में। कामरान ने 10 50 मारी है, बाबर आजम ने 37 मारी है। तो उसका वालिद जो है ना, फिर क्यों कामरान अकमल से मिला रहा है? तो वो कह रहा है ना कि नाकाम है, उससे बात ही नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि आजम सिद्दीकी साहब का काम ही नहीं है ना, उनके वालिद का क्या काम कि क्रिकेट पे बात करे, उनका क्या काम कि उसमें आके भैया वो बात करें। और देखो मैंने पहले भी बात की, बाबर आजम ने जवाब मीडिया पे नहीं देने, बाबर आजम ने जवाब अपनी टीआरपी कंपनी से नहीं देने, बाबर आजम ने जवाब देना बल्ले से। बिल्कुल ऐसे। देखो हम शादाब पे तनकीद कर रहे थे, शादाब ने पीएसएल में परफॉर्म करी ना, आ गया ना। हम उस पर शाहीन पे तनकीद कर रहे थे, शाहीन ने अपनी परफॉर्मेंस से आया है ना। हम सलमान अली आगा पे कहते थे कि यार T20 में चलेगा नहीं चलेगा, फर्स्ट क्लास विकेट कीपिंग कर, हर कोई परफॉर्मेंस बोलती है। आज बाबर आजम परफॉर्मेंस दे दे तो मैं मुझे शौक थोड़ी उसके खिलाफ बोलने का। मैं कहूंगा यार बहुत अच्छा इंप्रूव किया है वो, अपनी बैटिंग से परफॉर्मेंस से नहीं बोल रहा, वो मीडिया के अंदर बोल रहा है, ये मुझे इख्तिलाफ है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है शोभ भाई। अच्छा शोभ भाई, कौन जीतेगा आईपीएल फाइनल, पंजाब या आरसीबी? क्योंकि दोनों ही फर्स्ट टाइम खेलेंगे। मेरा ख्याल से आरसीबी जीत जाएगी, कोहली को शायद अपनी टीम को ये तोहफा देते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया। शोभ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में। नाज़रीन सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, पंहिंजो ख्यालु रखंदा, फीडबैक ज़रूरु ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।